मैं लोगों को नसीहत देती थी, लेकिन मैंने खुद उस पर अमल नहीं किया। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जो बहुत पढ़ी लिखी और एक आलिमा थी। गांव की तमाम औरतें और लड़कियां उसकी बहुत इज्जत करती थीं। लोग उसे अदब और एहतराम की निगाह से देखते थे, उसकी तारीफ करते थे और कहते थे, यह तो जन्नती है। फातिमा नाम की इस आलिमा का रोजमर्रा का काम था लोगों को नमाज, रोजा और कुरान की तालीम देना। वह हराम चीजों से बचने की नसीहत करती और हर मजलिस में दीन की बातें बताती। पूरे गांव में उसकी इज्जत और शोहरत थी और सबको यकीन था कि इतनी नेक औरत की आखिरत जरूर संवरी हुई होगी। लेकिन जो बात लोग नहीं जानते थे वह यह थी कि फातिमा दूसरों को जो सिखाती थी उस पर खुद पूरी तरह अमल नहीं करती थी। कभी कभी वह नमाज में सुस्ती कर जाती, कभी दिल में रिया आ जाती और कुछ गुनाहों को हल्का समझ लेती। फिर एक दिन अचानक उसका इंतकाल हो गया। पूरे गांव में मातम छा गया। लोगों ने कहा, इतनी बड़ी आलिमा थी, जरूर जन्नत में जाएंगी। सबने मिलकर उसका जनाजा तैयार किया, कब्रिस्तान में दफन किया और फिर वापस लौट आए। जब कब्र में फातिमा अकेली रह गई तो मुनकर नकीर 2 फरिश्ते आए। उन्होंने सवाल किए, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? और फातिमा ने सही जवाब दिए। इसके बाद फरिश्तों ने उसके अमाल खोल दिए। उन्होंने देखा कि वह लोगों को इल्म देती थी, लेकिन खुद उस पर पूरी तरह अमल नहीं करती थी। फैसला हुआ कि उसे अजाब दिया जाएगा क्योंकि उसने इल्म के बावजूद अमल नहीं किया था। यह सुनकर फातिमा रोने लगी और कहने लगी, मैंने तो लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, नमाज सिखाई, सब कुछ बताया। फरिश्तों ने कहा, तुमने इल्म दिया लेकिन खुद अमल नहीं किया, इसलिए तुम्हारे ऊपर अजाब आ रहा है। इतना कहकर फरिश्ते चले गए। कब्र में आग भड़क उठी, एक मोटा सांप लिपट गया और दीवारें दबने लगीं। फातिमा चीख उठी, लेकिन अब कोई मदद नहीं थी। इसी तरह और वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।